मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में आपने कुछ ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि शायद हाँ, मेरे आसपास में भी ऐसे ही लोग हैं। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं संभव, उन्होंने मुझे बताया कि उसके 6 दोस्तों को कोविड की बीमारी हुई और उसके बाद उनमें से कईयों की स्मेल चली गई। तो आज इसी के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पैरोस्मिया। और मेरे साथ अंकुश है, वो मेरे से पैरोस्मिया के ऊपर कुछ प्रश्न पूछेगा। पूछो प्रश्न। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पैरासोमिया क्या होता है। अंकुश, पैरोस्मिया जैसे मैंने अभी बताया था कि आजकल जो ज़्यादा केस हमें देखने को लिए मिल रहे हैं वो पैरोस्मिया के आ रहे हैं आफ्टर कोविड। मतलब जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स जो उनकी बॉडी में रह गए हैं, उनका कोरोना ठीक हुए 1 महीना हो गए हैं, 2 महीने ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके नाक की स्मेल जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो ये जो डिस्टॉर्टेड स्मेल होती है उसको हम पैरोस्मिया बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि या तो रोगी को बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि स्मेल तो बहुत ए लेवल की है, लेकिन उसको इससे 3 गुनी या 4 गुने लेवल की आनी शुरू हो जाएगी, और या बहुत कम हो जाएगी, मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाती है उसकी स्मेल, तो उसको हम पैरोस्मिया बोलते हैं। और या फिर जिस तरह से मान लीजिए कि किसी घर में जो है देसी घी का हलवा बन रहा है और वो जो जिस व्यक्ति को पैरोस्मिया और वो अपने घर आया तो उसको फिर लगता है कि मेरे घर में बहुत तेज बदबू आ रही है। तो फिर पूछते हैं ये बदबू किस चीज़ की आ रही है, तो बाकी लोग हैरान होते हैं, भाई बदबू तो कोई आ ही नहीं रही, आज तो हमने घर में देसी घी का हलवा बनाया, तो देसी घी की खुशबू सारे घर में फैली हुई है। तो ये क्योंकि पैरोस्मिया की वजह से उस रोगी को ऐसा हो रहा होता है। सर सेकंड क्वेश्चन ये कि इस रोग के सिम्टम क्या होते हैं। हाँ अंकुश, इसके अंदर जो लक्षण आते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो यही होते हैं जो मैंने अभी पहले बताया कि रोगी को अलग तरह की खुशबू आनी शुरू होती है, या बिल्कुल नहीं आती है, या कम आती है, या ज़्यादा आती है। मतलब नॉर्मल जो एक खुशबू होती है जो हमारी नाक सेंस करती है वो नहीं आ पाती है। और उसके अंदर जिस तरह के डिस्टॉर्शन मैंने अभी पहले बताए थे वही सेम इसके अंदर आते हैं, और इसी को फिर हम बोलते हैं कि ये पैरोस्मिया है। सर इस रोग का निदान कैसे करते हैं। इसके निदान के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए क्या होता है कि जब यह रोगी इस तरह की जब हरकतें करता है तो घर वालों को लगता है कि भाई ये पता नहीं जानबूझ के तो नहीं कर रहा, लेकिन जब वो रोज ही ऐसा कर रहा होता है तो फिर वो उस रोगी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर जब डॉक्टर को उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है कि उसके एक्सप्लेन करने से क्वेश्चन आंसर सही कि इसको पैरोस्मिया का रोग हो रहा था। लेकिन कहीं पर अगर फिर भी लगता है कि हमें नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो रहा था, तो एक होते हैं हमारे यहाँ ईएनटी के डॉक्टर्स, फिर वो उसका निदान करते हैं। उसके लिए उनके पास एक बुकलेट होती है जिसके अंदर स्क्रैच और स्निफ हम बोलते हैं कि उसके अंदर वो स्क्रैच करते हैं, फिर उसको रोगी को कहते हैं इसको सूंघो, फिर सूंघ के फिर उससे पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्मेल थी। और फिर जब वो स्मेल वो ठीक नहीं बता पाता है और कितनी गलत बताता है, उस सबको एनालिसिस करके फिर उसका निदान करते हैं कि इसको पैरोस्मिया का रोग है। सर इसके इलाज के लिए आप क्या करते हैं। पैरोस्मिया के इलाज के लिए मैंने जैसे बताया कि वैसे तो ये बीमारी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। जैसे कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाक में होता है उसकी वजह से हो सकती है, कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, या कीमोथेरेपी जो कैंसर के अंदर इस्तेमाल होती है उसके साइड इफेक्ट्स के अंदर भी पैरोस्मिया हो जाता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो कर रहे हैं कि आफ्टर कोविड इन्फेक्शन के जो ये रोग आ रहा है उसके अंदर हम क्या करें। तो उसके अंदर हम फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि जिस तरह से रोगी को हम कहते हैं कि सूत्र नीति करे, जल नीति करे, विटामिन ए ले सकता है वो, और जिंक के प्रयोग से भी इसका देखा है कि हमने इसका इलाज होता है। और उसको जो है ज़्यादा सैर करने को कहते हैं, और फिर उसके माइंड को हम कहते हैं ट्रेनिंग भी देनी होती है कि भाई तुम्हें, जैसे हमने एक पर्टिकुलर मान लो गुलाब का फूल सुंघाया उसको, और उसको कहा आंख बंद करके इसे सूंघो क्या है, फिर हम उसे बताते हैं कि गुलाब का, जब वो खोल के दिखता है। तो इस तरह से भी वो हर रोज़ 1-2 चीज़ों की जब ट्रेनिंग करेगा तो धीरे धीरे उसकी स्मेल जो ठीक होनी शुरू होगी, क्योंकि माइंड उसका दूसरी तरह से भी ट्रेन होना शुरू हो जाता है कि जो उसको हर तरह की स्मेल को पहचान लेता है। सर होम्योपैथिक में इस रोग का इलाज कैसे करते हैं। हाँ, होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए किसी की स्मेल बहुत कम हो जाए तो उसके लिए एलिमिना नाम की एक दवाई है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अगर रोगी के मुंह में कुछ सिम्टम्स हैं, मान लीजिए छाले ज़्यादा होते हैं, नाक से पानी बहता ही रहता है उसके बाद भी, तो उसके अंदर फिर हम नेट्रिम्यूर का इस्तेमाल करते हैं। या मान लीजिए रोगी को बहुत तेज
पंजेंट स्मेल आ रही है, जैसे सड़े हुए पनीर की आती है, तो उसके अंदर फिर हम हिपरसल्फ नाम की एक दवाई है जिसका प्रयोग करते हैं। या फिर फास्फोरस है एक दवाई जो हम इसमें प्रयोग करते हैं, सल्फर नाम की दवाई भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि रोगी को खाना देख के उसकी स्मेल से उल्टी आने को होती है या उल्टी आ भी जाती है, जबकि खाना तो देख के मनुष्य के मुंह में लार आती है, उसके अंदर भावना जगती है कि मेरे को भूख लग रही है, लेकिन इसके साथ इस रोगी के साथ उल्टा हो रहा था। तो ऐसे के अंदर फिर हम आर्सेनिक एल्बम और कॉल्चिकम नाम की दवाई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अनेक दवाइयाँ जो हम रोगी के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उसका जो स्वभाव है और उसके मेंटल लेवल, इमोशन लेवल, उन सबको ध्यान में रखते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। लेकिन इस रोग को ठीक करने में समय कुछ ज़्यादा लगता है कि कुछ एक रोगी तो ऐसे भी होते हैं 10-15% जो अपने आप भी ठीक हो सकते हैं, कि हो जाते हैं, और नहीं तो जब हम दवाई देते हैं, इलाज करते हैं, तो उसका करीब 1 साल के अंदर वो ठीक हो जाता है। कुछ रोगी ऐसे भी रहते हैं जिनको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं ठीक होने के अंदर। सर, क्या इस रोग की वजह से किसी व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है? हाँ अंकुश, आपने ये प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है कि भाई ये रोग हो गया है, क्योंकि आजकल वैसे ही कोरोना की वजह से लोगों की नौकरी जा रही है, तो जबकि वो ठीक हो गया था वो अपने काम पर जा सकता है, लेकिन क्या इसकी वजह से उसको वहाँ पे ऑफिस में ये बोले कि भाई आपका जो है यहाँ पे अब जो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे लिए फिट नहीं है, तो ऐसा भी होता है। जैसे शेफ़ है, या शेफ़ क्या करता है, वो खाना बनाता है होटल के अंदर, अगर उसकी अपनी स्मेल ठीक नहीं होगी तो वो खाना जल भी गया तो उसे पता नहीं लगेगा, या अभी खाना कच्चा है तो उसको स्मेल से पता नहीं लगेगा, तो ऐसे के अंदर उसकी नौकरी जाने के चांस रहते हैं। या फिर जैसे कोई हलवाई है या कुक है, वो भी जो मैंने जैसे पहले बताया, उसको भी खाना बनाने में दिक्कत आएगी, तो उसके अंदर भी उसको जब वो ठीक नहीं बना पाएगा तो उसकी नौकरी उससे जा सकती है, उसे फिर कोई और ही काम करना पड़ेगा। या फिर जिस तरह से फायर ऑफिसर होते हैं, जो हमारा फायर डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर अगर मान लीजिए कहीं आग लगी है और कोई ऑफिसर वहाँ पे जब आग बुझाने गया है, उसको स्मेल ही नहीं आएगी कि कहाँ से धुआं आ रहा है या कहाँ से, तो उसके अंदर भी उसको नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से अनेक चीज़ें जहाँ पर हमें नाक के अंदर स्मेल की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए नौकरी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। या जिस तरह से आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चाय के डिफरेंट टेस्ट के लिए टेस्ट वो स्मेल वाले एनालाइजर रखे हुए होते हैं वहाँ टी कंपनी गार्डन के अंदर जो है, उसके अंदर भी कि वो डिफरेंट स्मेल को सूंघ के फिर बताते हैं कौन सी सुपीरियर क्वालिटी की टी है और कौन सी इन्फीरियर क्वालिटी की टी है, तो उन लोगों को भी फिर नौकरी करने में दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने आपको पैरास्मिया के बारे में बताया। अंकुश अब बड़ा खुश लग रहा है, हंस भी रहा है कि भाई आज डॉक्टर साहब ने मेरे को कुछ नई चीज़ बताई हैं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के पूछ सकते हैं, या किसी और रोग के ऊपर कोई आपने वीडियो बनवानी है और उसको देखना है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।